फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोटा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जो आपको प्रोवाइड कराता है इंग्लिश से संबंधित और इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित ऑल द मटेरियल्स, चाहे लिटरेचर का हो चाहे इंग्लिश ग्रामर का हो। आपको इस चैनल में ग्रामेटिकली एंड फंडामेंटली जो भी इश्यूज सिलेबस रिगार्डिंग होते हैं, जो सिलेबस में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, वो जनरली यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। तो लेट्स बिगिन। आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है और आज की क्लास में मैं क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड आपका जो मेन बुक है वहां पर आप देखते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो मिलता है, द लेटर टू गॉड। फ्रेंड्स, सी द चैप्टर। अगर आपके पास बुक है या कॉपी है, आप नोट्स डिक्टेट करते रहें। 10th class CBSE and RBSE board of the students will be very careful about the chapter because the chapter is very easy and internally इसके अंदर आप जानते हैं हर चैप्टर के अंदर कोई ना कोई मैसेज होता है, तो यहां पर भी एज यूजुअल एक मैसेज छिपा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फोकस टू ऑल ऑफ यू कि हम जब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो आप यहां पर एक चीज नोट कर रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन स्मॉल लेटर में क्यों है। तो इट इज अ रूल इन ग्रामर कि जब भी हम कोई टॉपिक लिखा करते हैं वहां पर केवल प्रीपोजिशन स्मॉल लेटर में यूज किए जाते हैं। यू मे यूज आर्टिकल ऑल्सो इन स्मॉल लेटर। Here article in the starting letter, so it is in capital way. But अगर the बीच में आता है तो ये भी स्मॉल लेटर में होता। सभी शब्द कैपिटल लेटर में है, केवल प्रीपोजिशन यहाँ पर स्मॉल लेटर में दिया हुआ है। तो ये एक ग्रामेटिकल रूल है कि आपको टॉपिक लिखते समय ग्रामर में आपको क्या करना होगा, आर्टिकल या प्रीपोजिशन टॉपिक में बीच में आते हैं तो आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। Now will be continue letter to God। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप ये जानिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इस चैप्टर के अंदर आए हैं। आपको ये जानना है द मेन कैरेक्टर इज लैंचो। ये जो लैंचो है ये इस कहानी का सेंट्रल फिगर है, सेंट्रल फिगर। बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल फिगर से बहुत सारे क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। लैंचो कौन था? लैंचो वॉज अ फार्मर। लैंचो एक किसान था। लैंचो किसान कैसा था? ही वॉज अ हैप्पी फार्मर। ये अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली जीने वाला, मस्ती से जीने वाला, कभी नहीं डरने वाला एक ऐसा किसान था जो इस कहानी के अंदर एज ए सेंट्रल फिगर वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, लैंचो के पास अपनी एक फैमिली है। उस फैमिली में इसके एक वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन हमें चैप्टर में देखने को मिलते हैं। 2 बच्चे और वाइफ, इनके साथ ये अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली स्पेंड कर रहा है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड जो कहानी है, इस कहानी में लैंचो का जो हाउस है, हमें इसका हाउस कहां बताया गया है? हाउस बताया गया है ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल। क्रेस्ट ऑफ द हिल एक पहाड़ी बताई गई है। उस पहाड़ पर क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला एरिया। सबसे ऊपर वाले एरिया पर जहां से ये अपने खेतों को निहारता था, देखता था और देखकर भी खुश होता था। जैसे हम अपने मकान की छत पर खड़े होकर खुले खेतों को देखते हैं, फील्ड्स को एंजॉय करते हैं, हैप्पी होते हैं, तो वैसे ही ये भी अपने द्वारा की गई मेहनत को देखकर, क्योंकि उस समय इसने अपनी फार्मिंग और हार्वेस्टिंग एक्टिविटी की थी, तो ये बस उम्मीद कर रहा था कि अब मेरी मेहनत का क्या फल निकल के आता है। व्हाट लैंचो नोटिस? लैंचो सडनली, कई सारे क्वेश्चन देखिए मूड से भी आते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन सा मूड लैंचो का था। लैंचो स्टार्टिंग में आपको बच्चों हैप्पी मूड में दिखाया गया है, ठीक है। और ये लैंचो
प्रॉस्पेरिटी, यानी इसकी जीवन में संपन्नता, खुशहाली कब आएगी। सडनली लेंचो का मूड क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, ये दुखी हो जाता है, ये डिप्रेस हो जाता है। वाई डिप्रेस क्यों हुआ लेंचो सडनली? हुआ क्या कि जब ये अपने फ्रेंड्स को देख रहा था तो हल्की हल्की बारिश की बूंदें, शावरिंग जिसे हम कहते हैं, ऊपर वर्ड आया है शावरिंग, शावरिंग वॉज कंटिन्यू। लेंचो से देखकर बहुत खुश होने लगा, वो उम्मीदें करने लगा, आशाएं करने लगा कि आफ्टर द शावरिंग आई विल गेट गुड हार्वेस्टिंग एंड आई वुड अर्न मनी बाय सेलिंग आउट माय हार्वेस्ट। तो यहां पर एक पॉइंट और हमें देखने को मिलता है बच्चों, कंपैरिजन। जब बारिश हो रही है तो लेंचो छोटी छोटी जो स्मॉल ड्रॉप्स होती है पानी की, उन पानी की बूंदों की तुलना लेंचो किससे कर रहा है? लेंचो कर रहा है कॉइन्स से, स्मॉल कॉइन्स एंड बिग कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन एंड 10 रुपीज कॉइन। लेंचो जब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें छोटी छोटी बूंदों की तुलना कॉइन से कर रहा है, तो ये जो कॉइन से, ये उसकी आंखों में चमकती हुई प्रॉस्पेरिटी की आशाएं हैं जिनकी वो उम्मीद कर रहा है। बट सडनली उसका मूड सैड एंड डिप्रेस हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। अचानक वो जो पानी की बूंदें हैं वो तूफान में चेंज हो गई, काले बादल छा गए और हेल स्टॉर्म के कारण उसके पूरे खेत पर साल्ट स्मैश हो गया, नमक फिर गया, मतलब सारी मेहनत पर पानी फिर गया, बर्बाद हो गया वो। उसकी प्रॉस्पेरिटी की आशाएं सब चकनाचूर हो गई, उसके बच्चों का भविष्य सब खत्म हो गया। ऐसे में लेंचो क्या करता है? जब उसने देखा कि मेरे खेत पर बड़े बड़े ओले गिर गए हैं, हर तरफ सफेद नमक की तरह का एनवायरमेंट उसको देखने को मिल रहा है, उसकी सारी आशाएं चूर हो गई है, तो ऐसे में लेंचो बहुत दुखी होता है, डिप्रेस होता है। नाउ लेंचो अब जीता है किस पर? होप पर और ट्रस्ट पर। तो ये कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, कि इस चैप्टर से हमें सीखने को यही मिलता है कि हमें एडवर्सरी कंडीशन पर कभी भी अपनी आशाएं और अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू नो, जब लेंचो के पास कुछ नहीं है, वो पहले दुखी होता है, उसके बाद उसके अंदर एक आशा जागती है, उसका विश्वास जागता है, वो अपने दुखी परिवार को, द होल फैमिली वॉज इन डिप्रेशन, वो एट दिस सिचुएशन he just console them by showing the idea of hope and trust on which वो कहता है कि हमें कम से कम गॉड पर तो ट्रस्ट रखना ही होगा। गॉड के इस ट्रस्ट के कारण लेंचो ने अपने बिगड़े जीवन को एक बार दोबारा से रिवाइव किया। क्या किया उसने सबसे पहले एक लेटर लिखा, एंड लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद उसको पोस्ट ऑफिस में सबमिट करने जाता है। पोस्ट ऑफिस में सबमिट करने के बाद वो वेट करता है गॉड के डिसीजन का। इस बीच में लेंचो ने क्या किया? Amid the situation, लेंचो वर्क एज ए बलॉक इन अदर फील्ड। लेंचो ने दूसरे के खेतों पर काम मांगा और वहां पर बेल बनकर कड़ी मेहनत की, उसने हार नहीं मानी, यानी उसने हार्डवर्क भी किया। लेंचो हार्डवर्क को कभी नहीं छोड़ सकता। ये 3 पॉइंट, होप, ट्रस्ट एंड हार्डवर्क, आर द मेन की पॉइंट ऑफ द स्टोरी। यहां से कई सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जब पोस्ट ऑफिशियल्स उस लेटर को ओपन करते हैं तो वो हंसते हैं ऐसी एक्टिविटी पर कि गॉड का एड्रेस हमें कहां मिलेगा। बट द पोस्ट मास्टर वॉज सो काइंड एंड हम्बल पर्सन। फर्स्टली उसने भी ह्यूमरस एक्टिविटी दिखाई, वो भी हंसा, लेकिन कहीं ना कहीं इन अ कॉर्नर इन हिज हार्ट अ पॉइंट वाज देयर कि उसकी काइंडनेस ने लेंचो की हेल्प करने के लिए पोस्ट मास्टर को फोर्स किया। और बच्चों, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो जैसे इनोसेंट किसान का विश्वास डगमगाए।
गोल्ड पर उसका जो डिटर्मिनेशन था, उसका जो बिलीफ था, उसको वो बिल्कुल भी शेक नहीं करना चाहता था. He not allowed to shake his faith on God. So what he do? He just support and help him. उसने अपने ऑफिशियल से कहा कि भाई हमें अपनी सैलरी में से, अपने पॉकेट में से इस किसान की हेल्प करनी चाहिए. बट वो 70 पैसोस, लेंचो ने 100 पैसोस की डिमांड की थी बच्चों. लेंचो ने 100 पैसोस की डिमांड की थी, बट पोस्टमास्टर केवल 70 पैसोस अरेंज कर पाया. जब 70 पैसोस लेंचो के पास पहुंचा, लेंचो बिकेम वेरी एंग्री. लेंचो बहुत एंग्री हुआ, गुस्सा हुआ. देखिए लेंचो ने कैसा एडवर्सरी एक्ट दिया. लेंचो गुस्सा हुआ, लेंचो ने फ्री लेटर लिखा और गोड को लेंचो कंप्लेन करता है कि मेरे साथ पोस्ट ऑफिशियल्स ने डिसीव किया है. दे आर द बंच ऑफ क्रूक. The word is very important here in the story. The bunch of crooks. मतलब मुझको इन क्रूक्स ने, बंच ऑफ क्रूक्स ने डिसीट किया है. आप मुझे डायरेक्टली मनी ऑर्डर के थ्रू अब पैसा सेंड करें. रेस्ट ऑफ द मनी मुझे आप मनी ऑर्डर से दें. इतना स्टांच बिलीव आई नेवर सी इन लाइफ. ऐसा ही एक्सप्रेशन उस समय पोस्ट मास्टर का था जैसा मेरा है. और लेंचो के इस बिलीफ ने ही उसकी एडवर्सरी जो कंडीशन थी उससे उसको उबारा और लेंचो का जीवन एक बार फिर प्रॉस्पर हुआ. पोस्ट ऑफिशियल ने किसी भी कंडीशन में उसके विश्वास को डर माने नहीं किया. और तो इन टुडे क्लास आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10. In my next class, I will take on the second chapter of the same book. So be continue और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े क्योंकि आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. Be continue. Thank you all.